घबराइए मत। जैसा हमने कहा है वैसा ही कीजिए। जाइए आप लोग, शीघ्रता कीजिए, जाइए। मुझे भूखा रखकर तुम सब लोगों ने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। मुझे भोजन दिखाया परंतु दिया नहीं। अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। दानव, एक छोटी सी समस्या है। इनमें से किसी का अहित करने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे। तो तुम हो इस सारी समस्या की जड़। आज मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कैसा स्वर है? ये स्वर तुम्हारी मृत्यु का है दानव। यदि विश्वास ना हो तो स्वयं देख लो। ये सब वही निर्दोष लोग हैं दानव, जिन्हें तुम अपना भोजन बनाते आए हो। अब ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आए हैं। आज के बाद आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के बाद आप किसी अपने को नहीं खोएंगे। अंत कर दीजिए इस दानव का। इस आग से जब बेताल नहीं बच सका तो तू कैसे बचेगा दानव? वो अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा है। महाराज की योजना सफल हुई। अब इस दानव का अंत निश्चित है। तुम सबने क्या सोचा ये अग्नि मुझे मिटा देगी? मैं अपने संकट से स्वयं निपटना जानता हूं। अब तुम सबकी बारी है। भागिए आप सब, अपना जीवन बचाइए, शीघ्रता कीजिए। आज भूखा नहीं जाऊंगा मैं। सबको मिटा दूंगा आज। हे दानवराज, सबको क्षमा कर दीजिए। हम आपके सामने भोजन बनने के लिए प्रस्तुत हैं। कृपा करके हमें ग्रहण कीजिए दानवराज। अपने भोजन को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं मैं? परंतु अब किसी को क्षमा नहीं करूंगा मैं।
रुक जाओ दानव, हमारे होते तुम इनका हित नहीं कर सकते। बेताल, हमें उनका जीवन बचाना, शीघ्र चलो। अवश्य विक्रम। बेताल, वो दानव यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें किसी भी प्रकार उसे रोकना होगा। ठीक है विक्रम, मैं इस बुद्धि विहीन दानव की बुद्धि अभी यथास्थान लाता हूं। देख। शीघ्र जा बेताल। दानव, मैं तुझ जैसे दानव की ढेरों कहानियां जानता हूं। मुझे पता है तेरे जैसे दानव को कैसे रोकना है। मैं कोई कहानी नहीं हूं बेताल। मुझे पता है, किंतु तेरी मृत्यु के पश्चात मैं लोगों को तेरी कहानी अवश्य सुनाऊंगा। अब तुम सबको अपनी पराजय की कहानी सुनाना बेताल, क्योंकि तुम तो मेरे भोजन के योग्य भी नहीं हो। अब मैं इस बुद्धि विहीन को बुद्धिमान बेताल की शक्ति दिखाता हूं। मैं संपूर्ण राज्य को बताऊंगा कि तू कितना कायर है, बेताल के भय से भाग रहा है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो अब देख बेताल की पुण्य शक्ति। मैं इस दिव्य प्रकाश से नहीं रह सकता। हम लोग ठीक तो हैं? हाँ महाराज। हाँ विक्रम, देखा, बेताल ने भगा दिया उसे। जो काम तू नहीं कर सका मैंने कर दिया। मतलब मैंने और तूने कर दिया। किंतु बेताल, ये संभव कैसे है? जो दानव कल तक अग्नि को देखते ही अपने प्राण हथेली पर लेकर भागता था, वो आज वही अग्नि पी गया। दानवों में बुद्धि तो होती नहीं है, वो जिससे डरते हैं जीवन भर डरते रहते हैं। विक्रम, मुझे लगता है ये मूलतः दानव नहीं है। अर्थात ये मूलतः मनुष्य ही है, जो समय विशेष पर अपने आप को दानव में परिवर्तित कर लेता है। किंतु बेताल, तुम कैसे कह सकते हो? और इसलिए विक्रम, क्योंकि मनुष्य ही है जो अपने भय पर विजय प्राप्त करता है, स्वयं में ऐसे उपायों का विकास कर लेता है जो उसके संकट को दूर कर सकें। तो इसका अर्थ ये हुआ बेताल कि वो दानव कोई शापित मनुष्य है और वो इसी गांव का निवासी है। किंतु वो कौन है, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल महाराजा सोमदेव ही दे सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वो दानव एक शापित मनुष्य है। यही सत्य है। वो दानव एक शापित मनुष्य ही है, जो रात होते ही दानव बन जाता है।
आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं अपने राज्य में जिसे कभी कोई श्राप मिला हो? महाराज, मैं भला राज्य के सभी लोगों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? किंतु आप कह रहे हैं तो मैं इसका पता लगाने का प्रयास करता हूँ। पता तो हमें लगाना ही होगा, और कैसे लगाना है इसका मार्ग भी हमने ढूंढ लिया है। बस हमें आपका सहयोग चाहिए। हाँ महाराज, मैं अपनी प्रजा की पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है राजन, आप अपने सैनिकों को भेजकर अपनी सारी प्रजा को एक ही स्थान पर उपस्थित रहने के लिए कहिए। और श्रापित मनुष्य जो भी है आज अवश्य पकड़ा जाएगा। हाँ, मैं अभी अपनी सेना को आदेश देता हूँ। उचित है। सम्राट विक्रमादित्य, मुझे लगा था आप इस राज्य की सबसे विकट समस्या का अंत कर देंगे, परंतु आपके निर्णय से ऐसा लग रहा है कि आप इस राज्य को और बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं महारानी? आप सारी प्रजा को एक स्थान पर एकत्रित कर रहे हैं, इसका अर्थ जानते हैं आप? महारानी, सारे राज्य से एक एक करके उनका सत्य जाना जाए, इसमें बहुत विलंब हो जाएगा। तब तो वो दानव पता नहीं कितने निर्दोष लोगों का भक्षण कर लेगा। परंतु सारी प्रजा को एक स्थान पर एकत्रित करने का अर्थ है सबकी एक साथ मृत्यु। यदि वो दानव वहां पे आ गया तो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हमें इस संकट का आभास है महारानी, किंतु आप चिंता मत कीजिए। हमारे रहते हुए आपकी प्रजा का कोई भी अहित नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आपको स्वयं पे इतना विश्वास है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, परंतु ध्यान रहे अगर किसी का भी जीवन गया तो इसके दोषी आप होंगे। विक्रम, मुझे तो लगता है इस राज्य की सबसे बड़ी शत्रु यही महारानी है। बेताल, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ ही हर किसी पर संदेह करने का रोग हो गया है। वो इस राज्य की महारानी है, अपनी प्रजा की चिंता करने का अधिकार है उन्हें। अब चलो यहां से। हमने आप सबको यहां एक स्थान पर यह बताने के लिए एकत्रित किया है कि वो दानव कोई और नहीं बल्कि आप में से कोई एक है। किंतु आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो दानव चाहे जो कोई भी हो, वो आज यहां से बचकर नहीं जाएगा। महाराज, आपने ही हमारे प्राणों की रक्षा की। आपके ही कारण आज हम जीवित हैं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है महाराज। उचित है। आप सब एक दूसरे पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए, क्योंकि वो दानव शीघ्र ही अपने श्रापित रूप में आने वाला है। महाराज सोमदेव, सुरक्षा व्यवस्था की पुनः जांच करवा लीजिए। वो दानव किसी भी प्रकार यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। उचित है महाराज। वो आ गया, किंतु वो यहाँ नहीं है। वो दानव बाहर ही है। भयभीत मत होइए। वो दानव चाहे कोई भी हो, वो आज यहां से बचकर नहीं जाएगा। ऐसा विक्रम, सम्राट विक्रमादित्य,
दानव के बारे में आप गलत है। मेरी प्रजा में से कोई भी वो दानव नहीं है। हम जानते हैं महारानी, हमसे भूल हुई है, किंतु हम अपनी भूल को सुधारना जानते हैं। भोजन, मेरा भोजन। आज हम तुम्हारी भूख सदा सदा के लिए मिटा देंगे दानव। तुम्हारे कारण मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अब तुम्हें मेरी जठराग्नि में जलना ही होगा। ये मृत्यु का पंजा है। अब तुम्हारी केवल अस्थियां ही इसमें से बाहर निकलेंगी। रक्त का है संबंध सदा ही बढ़कर हर बंधन से, मुक्त नहीं वो कभी जुड़ा बंधन जो इस जीवन से। पिता का गौरव धूमिल ना हो, जो पुत्र का मान बढ़े, पिता पुत्र के सत्कर्मों से दोनों का सम्मान बढ़े। प्रेम पिता का कभी नहीं प्रतिकार चाहता, ना ही कोई सपूत तात से रार चाहता। कुल दीपक बनकर जब ये दीपक जलता है, गले मिले या गोद में ले, अंततः सुख ही मिलता है। बंद करो ये कविता, बंद करो। एक पिता के जीवन का फिर बचपन लौट के आ जाए, हाथ पकड़कर पुत्र का फिर पिता ही चलना सिखलाए। पिता सदा ये चाहे पुत्र का सुख से भरा हो जीवन। पिता की अभिलाषा इतनी बस कि पुत्र से हो उसका तर्पण। बेताल, हमें उसका पीछा करना होगा। शीघ्र आओ। चल विक्रम। जा विक्रम, मुझे लगता है हमें इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। बेताल, हमें पता लगाना होगा वो दानव कहां से आता है, कहां जाता है, उसका रहस्य क्या है। विक्रम, मुझे लगता है मैंने उसके रहस्य को जान लिया है। तो मेरे साथ आ। किंतु कहां बेताल? राजन, इसका रहस्य उस कविता में छुपा हुआ है जिसे सुनकर ये भागा था। कैसा रहस्य? उसी रहस्य को समझने के लिए तो कह रहा हूं मेरे साथ आने के लिए। हमें राजा सोमदेव के पास चलना होगा। आजा। राजन, आपने हमसे सत्य क्यों छुपाया? सत्य? कैसा सत्य बेताल? यही कि उस दानव से आपका कोई गहरा संबंध है। ये आप क्या कह रहे हैं बेताल? वो दानव मेरा और मेरी प्रजा का शत्रु है। इसके अतिरिक्त मेरा उस दानव से और कोई संबंध नहीं। यदि आपका उससे कोई गहरा संबंध नहीं है तो फिर यह कविता सुनकर विचलित क्यों हुआ? क्यों से यह कविता सहन नहीं हुई?